नमस्कार। आकाशवाणी समाचार जयपुर के साप्ताहिक कार्यक्रम समाचार तरंग में मैं सुदर्शन नाहर आप सभी का स्वागत करता हूं। श्रोताओं, देश में लोकसभा चुनाव के लिए कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है और उसी के अनुसार चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। राज्य में 2 चरणों में 19 और 26 अप्रैल को मतदान होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने आयोग के सदस्यों ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू के साथ शनिवार को नई दिल्ली में आयोजित प्रेस वार्ता में आम चुनाव के कार्यक्रम की विस्तार से जानकारी दी। We'll do it in 7 phases, as was done last time. 7 phases. Phase 1 will start from 20th March notification, 5 days from now, and last date of withdrawal would be 30th March and date of poll would be 19th of April. इसमें फेज 1 का शेड्यूल एक दिन से हमें 2 बार करना पड़ रहा है। फिर बिहार के लिए वहां एक फेस्टिवल है, तो नोटिफिकेशन की डेट सेम है, लेकिन बस लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल हमें 30 मार्च की जगह 2 अप्रैल सिर्फ बिहार के फर्स्ट फेज के लिए करनी पड़ रही है, क्योंकि वहां त्योहार है। और 19 अप्रैल को यहां वोटिंग होगी और पूरी कंट्री में 4 जून को काउंटिंग होगी। सो फेज 1 दिस विल लुक लाइक दिस। ये मैप भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। अभी ये जो येलो पोर्शन है ये ऐसा दिखाई देगा। तो इसमें जो फेज 1 का जो मैप है, इसमें नॉर्थ ईस्ट, नीचे तमिलनाडु, राजस्थान, सेंटर में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड, और ऊपर में जम्मू कश्मीर की 1 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी। ये येलो फर्स्ट फेज का आपके सामने में मैप है। सेकंड फेज और फर्स्ट फेज में 21 स्टेट्स जाएंगी पोल में। सेकंड फेज नोटिफिकेशन विल स्टार्ट ऑन 28th of March and date of poll will be 26th of April. Similarly, here in case of J&K, because of the some holiday, the date of one day would be different, date of security of nomination would be different, but date of gazette notification or date of poll would be common. Phase 1 में 21 राज्य पोलिंग में जाएंगे और फेज 2 में उसमें से और राज्य जुड़ जाएंगे। सो दिस इज द मैप विच वुड बी फेज 2, जिसमें हम नॉर्थ ईस्ट में काफी जगह चुनाव को कंप्लीट करते हुए, तमिलनाडु में कंप्लीट करते हुए, सेकेंड फेज में राजस्थान को भी कंप्लीट करेंगे। फेज 3 वुड बी फ्रॉम 12th of April एंड डेट ऑफ पोल विल बी 7th of May। इसमें भी टोटल 12 स्टेट्स उस समय में जा रही होंगी और इस फेज में 3 नए राज्य में चुनाव शुरू होगा। इसका मैप कुछ इस तरह से दिखाई देगा। राजस्थान हम कवर कर चुके होंगे, तमिलनाडु कवर कर चुके होंगे, केरला कवर कर चुके होंगे, गुजरात इसमें कवर कर लेंगे, नॉर्थ ईस्ट पूरा कवर कर चुके होंगे और हम नए राज्यों को मिला के 3 इसमें नए राज्य भी जुड़ेंगे। 4th फेज में 18th अप्रैल को गजट नोटिफिकेशन होगा और डेट ऑफ पोलिंग वुड बी 13th of May। डेट ऑफ काउंटिंग इन द एंटायर कंट्री वुड बी 4th of June फॉर ऑल बाई इलेक्शंस, फॉर द असेंबली इलेक्शंस, फॉर द पार्लियामेंट्री इलेक्शंस। इस लोकसभा चुनाव में मतदाताओं की संख्या का विस्तृत विवरण देते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि देश में पहली बार वोट देने वाले युवा मतदाताओं की संख्या 1,82,00,000 है। वो 1.82 करोड़ फर्स्ट टाइम वोटर्स इस बार इन चुनावों में वोट देने के लिए हमारे इलेक्टोरल रोल्स में हैं। और अगर इसको हम 20 से 29 साल के वर्ष में देखें, वो भी तो यंग ही हैं, कोई अभी बड़े तो हुए नहीं हैं, तो 18 से जो 29 हैं वो करीब 21.5 लाख वोटर हैं। 1,80,00,000 18 से 19 और 20 से 29 में 19.74 करोड़, यानी 21.5 करोड़ वोटर्स एब्सोल्युटली यंग
जो कि डेमोक्रेसी में भाग लेंगे और अपना फ्यूचर अपने से डिसाइड करेंगे, बिकॉज दे आर द बिगेस्ट स्टेक होल्डर्स इन द डेमोक्रेसी, बिकॉज दे हैव ए लार्जर टाइम टू कंट्रीब्यूट इन द सोसाइटी। वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग मतदाताओं को घर से मतदान की सुविधा उपलब्ध कराने के बारे में भी श्री राजीव कुमार ने विस्तार से जानकारी दी। 85 प्लस जितने वोटर्स हैं उनके हम घर जाके वोट लेने के लिए तैयार हैं। नॉमिनेशन से पहले सबके घर में हम फॉर्म 12D पहुंचाएंगे। देश के कुछ हिस्से में घर से वोटिंग हो चुकी है असेंबली इलेक्शंस में, कुछ राज्यों में अभी नहीं हुई है। अब इस बार पूरे देश में पहली बार ये व्यवस्था एक साथ लागू होगी कि जो 85 वर्ष से ऊपर के मतदाता हैं, जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैं 40 इयर्स एंड 40% से ज्यादा की जिनको डिसेबिलिटी है, वो सब के पास हम फॉर्म पहुंचाएंगे। अगर वो ये ऑप्ट करेंगे कि वो फॉर्म वो बूथ पर नहीं आना चाहते, घर से करना चाहते, तो हम घर में जाएंगे, एक आदमी का वोट लेने घर में जाएंगे। हालांकि हमारा तजुर्बा यह है कि ज्यादातर लोग उस एज के बूथ पर आना चाहते हैं, उनको वॉलंटियर्स और व्हीलचेयर की सुविधा वहां उपलब्ध रहेगी। राजीव कुमार ने कहा कि हर क्षेत्र में, हर परिस्थिति में हर मतदाता को मतदान की सुविधा सुनिश्चित कराने के लिए मतदान कर्मी पहुंचेंगे। उन्होंने मतदाताओं से वोट जरूर देने की अपील की। हमारे जितने एम्प्लॉइज हैं वो सब तैयार रहेंगे इस बात के लिए कि दैट वेयर एवर इट टेक्स they will walk an extra mile so that voters don't have to mile. पहाड़ के बर्फ में भी जाएंगे, जंगल में भी जाएंगे, नदी में भी जाएंगे, घोड़े पर भी जाएंगे, काठ के ब्रिज पर भी जाएंगे, हेलीकॉप्टर से भी जाएंगे, हाथी से भी जाएंगे, बर्फ में भी चलेंगे, म्यूल से भी जाएंगे। सिर्फ हर जगह पहुंचेंगे इसलिए ताकि वोटर अपना वोट दे सकें। मैं इसी क्रम में आगे थोड़ी अर्बन अपैथी की भी बात करूंगा। हम इतनी जब मेहनत करते हैं जाने में, हम देखते हैं जहां घर के नीचे बूथ है वहां पे बहुत सारे लोग वोट देने नहीं आते। ये उनके लिए भी एक उदाहरण है कि वो ये समझें कि वोट देना कितना जरूरी है। अगर हम 10 लोगों के लिए, 5 लोगों के लिए बूथ बना के इतनी मेहनत से जा सकते हैं, तो आप घर के नीचे उतर के जो 2 किलोमीटर के रेडियस में आपके पास बूथ है उसमें वोट देने जरूर आए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए नो योर कैंडिडेट एप्लीकेशन की भी जानकारी दी। कैंडिडेट की कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है, उसके खिलाफ में केसेस तो नहीं है, उनके क्या असेट्स हैं, क्या लायबिलिटीज हैं, ये सारी चीजें KYC के एप्लीकेशन में वोटर्स को देखने का अधिकार है, उनको मिलेंगी। और जिस किसी का भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है किसी भी कैंडिडेट का, उसको 3 बार न्यूज़पेपर्स में देना पड़ेगा, टीवी में देना पड़ेगा, और पॉलिटिकल पार्टी को भी ये बताना पड़ेगा कि आपको उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्रिमिनल कैंडिडेट बैकग्राउंड के खड़ा करना पड़ा, तो बाकी क्यों नहीं मिला। आप बताइए, व्हाट इज द बेसिस ऑफ द सिलेक्शन ऑफ ए कैंडिडेट हु हैज ए क्रिमिनल बैकग्राउंड। श्रोताओं, चुनाव का पर्व देश का गर्व है। इस पर्व में अधिकाधिक मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग लगातार प्रयास कर रहा है। इसके लिए राज्य में भी कोशिशें जारी हैं। प्रदेश के पूर्वी भाग में उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे भरतपुर और डीग जिलों में कहीं मोटरसाइकिल रैली निकालकर, कहीं मानव श्रृंखला बनाकर, तो कहीं रंगोली बनाकर लोगों को मतदान अवश्य करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। पेश है हमारे भरतपुर संवाददाता की रिपोर्ट। आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर निर्वाचन विभाग की ओर से भरतपुर में मतदान के प्रति आमजन में जागरूकता लाने के उद्देश्य से स्वीप कार्यक्रम चलाया जा रहा है। स्वीप कार्यक्रम के तहत नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से आमजन में मतदान की अलख जगाई जा रही है और मतदाताओं को निर्भीक होकर मतदान करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। तो वहीं साइकिल रैली, बाइक रैली सहित मानव श्रृंखला बनाकर मतदान के महत्व को भी बताया जा रहा है। पिछले दिनों भरतपुर व डीग जिले के सभी उपखंड मुख्यालयों पर मानव श्रृंखला बनाई गई। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिला निर्वाचन विभाग द्वारा कैंपस एम्बेसडर एवं विशेष शिक्षकों के साथ वोटर हेल्पलाइन ऐप के संबंध में कार्यशाला आयोजित की गई। साथ ही सोशल मीडिया के जरिए आमजन में लोकतंत्र के महाकुंभ में आहुतियां देने के लिए जागृति लाई जा रही है। इसके साथ ही महाविद्यालयों में भी आयोजन कर मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें विशेषज्ञों द्वारा 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके युवाओं से मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की अपील
की जा रही है। समाचार तरंग के लिए भरतपुर से शिव कुमार वशिष्ठ की रिपोर्ट। सवाई माधोपुर जिले में भी अधिकतम मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रयास जारी हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि मतदाताओं को वोटर हेल्पलाइन और सक्षम ऐप सहित विभिन्न ऐप के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। जिले में निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और भयमुक्त चुनाव संपन्न करवाने के साथ ही 100% मतदान के लक्ष्यों को लेकर जागरूकता के विभिन्न कार्यक्रम और गतिविधियां आयोजित की जा रही है। स्वीप टीम द्वारा शिक्षण संस्थाओं के अलावा सामाजिक और सार्वजनिक स्थानों पर आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं, मेहंदी, रंगोली, पोस्टर के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। वहीं लोगों को वोटर हेल्पलाइन ऐप, सी विजिल ऐप, सक्षम ऐप, मतदान प्रक्रिया को लेकर ईवीएम तथा वीवीपैट मशीनों के सजीव प्रदर्शन कर जागरूक करने के साथ उन लोगों को आवश्यक रूप से मतदान करने की शपथ भी दिलवाई जा रही है। समाचार तरंग के लिए सवाई माधोपुर से सतीश वर्मा। राज्य के उत्तरी हिस्से में पंजाब और हरियाणा से लगते हनुमानगढ़ जिले में भी आम जन में मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग अथक प्रयास कर रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया कि युवाओं में मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए स्कूल, कॉलेजों में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। हनुमानगढ़ जिले में लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जिले में पिछले दिनों चुनाव के दृष्टिगत हनुमानगढ़ जिले में मतदाता जागरूकता के लिए स्वीप कार्यक्रम के तहत स्कूल, कॉलेजों, सरकारी दफ्तरों एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर अनेक कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। मतदाता जागरूकता रैली, रंगोली प्रतियोगिता, पोस्टर प्रतियोगिता आदि के माध्यम से मतदाताओं को जागरूकता का संदेश देकर स्वतंत्र, निष्पक्ष, भय मुक्त कर मतदान की शपथ दिलाई गई। साथ ही मतदान केंद्रों पर मतदाता मोबाइल एप्स, BHA, CI सक्षम, KYC, विजिल ऐप, मतदाता जागरूकता पोस्टर्स का भी प्रदर्शन किया गया। दिव्यांगजन मतदाताओं के लिए उपलब्ध सुविधाओं की भी जानकारी दी गई। इस विशेष अभियान के तहत 1 अप्रैल 2024 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने वाले युवा भी मतदाता पंजीयन के लिए अग्रिम आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। वहीं जिले में मतदाता सूची में अपना नाम खोजने की प्रक्रिया के तहत 17 मार्च को मतदान केंद्रों पर विशेष अभियान चलेगा। इस अभियान के तहत पात्र व्यक्ति मतदाता सूची में नाम भी जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकेंगे। मैना देवी, आकाशवाणी समाचार, हनुमानगढ़। प्रदेश के सुदूर दक्षिण में स्थित आदिवासी बहुल बांसवाड़ा में भी मतदाता जागरूकता के लिए किए जा रहे प्रयासों के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रस्तुत है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदान को लेकर स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत अलग अलग तरह से नवाचार जिले भर में किया जा रहा है। युवा मतदाताओं व ट्रांसजेंडर मतदाताओं को अनिवार्य व निष्पक्ष मतदान करने की शपथ दिलवाई गई। स्वीप कार्यक्रम के तहत जिले में मतदाता जागरूकता को लेकर कार्यक्रमों का आयोजन कर मतदाताओं को अनिवार्य रूप से मतदान करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसी के तहत जिले के ट्रांसजेंडर मतदाताओं को उनके निवास स्थित लोकसभा आम चुनाव 2024 के लिए प्रेरित कर अनिवार्य व निष्पक्ष मतदान की शपथ दिलवाई गई। राजकीय हरिदेव जोशी कन्या महाविद्यालय बांसवाड़ा में नव मतदाता एवं उपस्थित अन्य छात्राओं को ईवीएम, वीवीपैट की कार्यप्रणाली से अवगत कराया गया। इसके अलावा उन्हें वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड कर उसके माध्यम से अपना नाम और बूथ की जानकारी प्राप्त करने की जानकारी भी दी गई। इस अवसर पर महाविद्यालय की एम्बेसडर लक्ष्मी यादव द्वारा छात्राओं से VHA डाउनलोड करने की अपील की गई। स्वीप कार्यक्रम के प्रभारी प्रीतेश अधिकारी, स्वीप की टीम ने मतदाता जागरूकता को लेकर जिले भर में व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार, राजेश सोनी, बांसवाड़ा। श्रोताओं, विश्वास है कि आप भी लोकसभा चुनाव के लिए होने वाले मतदान में जरूर भाग लेंगे और दूसरों को भी मतदान के लिए प्रेरित कर देश में लोकतंत्र को और मजबूत बनाने में योगदान देंगे। अब मुझे दीजिए इजाजत। जाने से पहले आपको बता दूं कि कार्यक्रम का संपादन किया मनीष मीणा ने और प्रस्तुत करता है नीलेश कुमार कालभोर। नमस्कार। Thank you.